की है, कल हमने स्टार्ट किया है प्रॉपर नाउन पे। देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन हमने इन बेसिक चीजों को मतलब प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, थारोली नहीं पढ़ा है, या कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देखो हम डाउटफुल हो जाते और हम सही चॉइस या करेक्ट आंसर चूज नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो देखो हम आस्ता आस्ता, जाहिर है फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट जाएंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे, लेकिन ये हमारे जो अभी मतलब बिगिनिंग हुई है, तो इनमें हम जो बेस है, वो पॉइंट्स, वो चीज़ें, इनमें कई चीज़ों का आपको पता भी होगा, लेकिन हम एक जीटी बेसिक जो पॉइंट्स है हमारी, उनसे ले ले, देखें उनमें आप कितना रिस्पॉन्ड करते हो। तो बेटा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल, उस टॉपिक का नाम था प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन वो नाउन जो स्पेसिफिक नाउन होता है, जो नाम वाला नाउन होता है, जिसके ऊपर नाम होता है। देखो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, तो ऐसा नाउन जिसके ऊपर नाम हो, नाम वाला नाउन हो। देखो एक मार्कर है, अब ये मार्कर प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर कोई इनका हमने नाम नहीं रखा है, अभी हमने नाम नहीं दिया। नाम होगा इनका, मतलब कोई ना कोई, जैसे डॉलर होती है या कोई कंपनी, तो इस तरीके से अगर नाम लेकर हम इनको पुकारे तो ये भी प्रॉपर हो जाएंगे। लेकिन हम तो अभी देखो इनका कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं। देखें जैसे चेयर हो गया या चेयर्स हो गया, ठीक है, बुक्स हो गया, तो ये कॉमन नाउन्स है। कॉमन नाउन क्या होता है, वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है। जबकि जो प्रॉपर नाउन होता है, इसके फीचर्स कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। यानी प्रॉपर नाउन में सबसे पहले कि ये सिंगुलर होता है, ठीक है ना, इसको प्लूरल मत करना, ये सिंगुलर नाउन के तौर पर होता है। प्रॉपर नाउन जब बिहेव करता है बेटा, ये सिंगुलर नाउन की तरह जो है वो बिहेव करता है। जब सिंगुलर नाउन की तरह ये बिहेव करता है, भले इसके साथ एस वगैरह लग जाए, आपको कई ऐसे अल्फाज नजर आएंगे प्रॉपर नाउन में जिनमें एस भी होगा, ठीक है ना, और हमें ऐसा लग रहा होगा कि अब ये तो प्लूरल हो गया है, हमें ऐसा लग रहा होगा कि अब ये तो प्लूरल है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएं ना, भले एस लग जाए। जैसे देखो बिल गेट्स, ठीक है ना, बिल गेट्स देखो, अब सिंगुलर है तो हम उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर नाउन है तो सामने क्या बेटा, देखो ये कल वाली बात है, कल का पेपर भी अभी पेंडिंग में मैं सोल्व करवाता हूँ, आराम आराम से हम चलते हैं। हर चीज जो हम एक दिन पढ़ेंगे वो कोशिश करूंगा उसी दिन आपसे टेस्ट लूंगा, या दूसरे दिन टेस्ट लूंगा, मना जो पढ़ाऊंगा उसकी टेस्ट लूंगा इधर बोर्ड पे। उसके बाद आपकी जनरल टेस्ट होगी, या जनरल टेस्ट से पहले भी जितने भी टॉपिक्स होंगे हमारे, उन सबको मिलाकर आपसे टेस्ट लेंगे कि देखते हैं कि भाई आप कोई चीज सही नमूने से पिकअप कर रहे हो या नहीं। तो इंशाल्लाह हर मतलब टॉपिक को प्रॉपरली हम पढ़ेंगे। तो बेटा सिंगुलर नाउन है, देखो ना, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, जो चीज सिंगुलर होगी, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वर्ब हम लगाएंगे इसके साथ जो एस वाला वर्ब होगा। अब आप देखो हमने प्रॉपर नाउन का एक एग्जांपल दिया, बिल गेट्स। अब देखो हमने एक रखा है इधर इज, दूसरा रखा ये इज या आर, इज या आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, देखो बेटा, पॉपुलर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब देखो, ठीक है, मैंने अभी दोनों वर्ड्स दे दिए था, मैंने दोनों वर्ड्स दे दिए। बिल गेट्स इज या आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, राइट। देखो हमने मतलब दोनों जो है ना इधर दे दिए, या हमें इनको आगे भी आपको बताते हैं इनका दूसरा यूज। तो मुझे बताओ, अब कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर देखो गेट्स माना एस लग गया इधर, सर एस लग गया तो एस लगने से हम वर्ब जो है ना प्लूरल देंगे। नहीं बेटा, ये माना नाम है इसका, ठीक है, ये इसका नाम है, और नाम में जो स्पेलिंग में उसके फॉर्म में जैसी भी स्पेलिंग होगी वो तो हमें लिखनी पड़ेगी। हम मिसाल के तौर पर देखो फिजिक्स है,
सब कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जैसे फिजिक्स से देखो तो ए से तो हम ये तो नहीं है कि फिजिक्स लिखकर और फिर उसके बाद हम जो वो प्लूरल वर्ब दे देंगे। हाँ, एक उनका कॉन्सेप्ट है, वो जब आएंगे हम नाउन में तब आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हम वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बिल गेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। अब देखो इधर ये भी थोड़ा देखो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी, तो ये ज्यादा में से एक है, तो ये तो कॉमन नाउन की बात है। तो इधर बेटा हम देखो क्या करेंगे, इधर हम प्लूरल लिखेंगे, क्योंकि वन ऑफ जो होता है ना, वन ऑफ हम जब भी लिखेंगे तो प्लूरल में से लिखेंगे। देखो वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, वन ऑफ द चेयर्स, वन ऑफ द कीज, मतलब ज्यादा में से एक, मतलब हमें क्योंकि चूज करना होता है। तो बिल गेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटीज होगा, पर्सनैलिटीज, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि यहाँ पर ये प्लूरल है, गेट्स लिखा हुआ है तो हमने इसीलिए इसको पर्सनैलिटीज कर दिया, नहीं नहीं, ये माना ज्यादा में से एक, ज्यादा माने बहुत सारी दुनिया की पर्सनैलिटीज है, उनमें से ये एक, इसीलिए मैंने लिखा है और नहीं। तो देखो भले ही मतलब मैं इधर समझा रहा हूँ, भले इधर आप देखो एस आया है, नाउन प्लूरल हमें लग रहा है, फिजिकली हमें ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, हम जो है वो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब जो है आप इस्तेमाल करें। नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था, देखो बेटा कैपिटलाइजेशन की बात की थी। कैपिटलाइजेशन में आप देखो, कैपिटलाइजेशन माना जिधर भी प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होगा उसको कैपिटल लेटर में लिखना, अदरवाइज एरर हो जाएगी, ठीक है ना, अदरवाइज एरर हो जाएगी। अगर आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा तो देखो वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक। वर्ब हो गया, सिंगुलर की तरह होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। अब कैपिटलाइजेशन, अब क्या है कैपिटलाइजेशन, देखो इधर द वर्ल्ड, इधर देखो द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड ओनर, द वर्ल्ड देखो ओनर्स, इधर देखो बिल, ठीक है, बिल गेट्स, देखो अब हमने इस्तेमाल कर लिया, बेसिक है बिल्कुल। द वर्ल्ड ओनर्स बिल गेट्स, बेटा देखो द वर्ल्ड ओनर बिल गेट्स, कैपिटलाइजेशन की मैं बात करूं तो अब मुझे बताओ, आपको दिया जाएगा ये ए है आपका, ये बी हो गया, बताओ इसमें एरर कौन सी है, किधर एरर है, ये डी है, तो बताओ अब एरर कहां पर होती है, कहां पर एरर है। द वर्ल्ड ओनर्स बिल गेट्स, कहां पर एरर है, बिल्कुल सही बता रहे हो। डी जो देखो गलत हो गया, डी क्यों गलत हो गया, क्योंकि मतलब हम जो प्रॉपर होता है प्रॉपर ही स्पेसिफिक है, वो है ही एक, कोई मतलब ऐसा दूसरा है नहीं कि हम मतलब छोटे तो नाउन्स मतलब स्मॉल लेटर्स में हम वो नाउन्स लिखते हैं जिनके और भी जाता हूँ, चेयर्स क्यों लिखते हैं हम स्मॉल में, क्योंकि और भी बहुत सारी चेयर्स होती है, ठीक है ना। तो ये देखो ये एक ही, तो जो एक ही है जो स्पेसिफिक हो जाता है उसको प्रॉपर कहते हैं, तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो डी हमारा गलत है, इसमें ये गलत हो गया, और क्या करेंगे हम इसको यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे इस तरीके से, द वर्ल्ड ओनर्स बिल गेट्स। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 मैंने आपको पॉइंट बताई थी, 3 बेटा पॉइंट आपको ये बताई थी, डोंट यूज आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन्स या विद प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। डोंट यूज, बेटा देखो डोंट यूज, एक्सेप्शन है वो मैं बताता हूँ, डोंट यूज आर्टिकल्स, डोंट यूज आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स, ए होता है, एन होता है, ठीक है, एंड द होता है। डोंट यूज आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स, यानी प्रॉपर नाउन्स के साथ आप प्लीज आर्टिकल मत इस्तेमाल कीजिए, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखो, मैं बोलूं कि आई लिव, देखो बेटा आई लिव इन द, या इन द, देखो इन द उमरकोट, देखो मैंने ये लगाया, अब ये गलत है, देखो अब देखो आप आई लिव इन द उमरकोट, तो देखो ये गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन है वो एक ही है,
तो जरूरत नहीं है। वो उमरकोट, इसका मतलब आई लिव इन द उमरकोट, द उमरकोट माना वो उमरकोट, वो कौन सा, वो एक ही है, कोई दूसरा तो नहीं है, प्रॉपर होता ही एक ही है, तो क्यों मतलब उसके साथ लगाएंगे। तो अब आप देखो इस तरीके से बहुत बेसिक आपकी शुरू वाली जो टेस्ट होगी बहुत आसान होगी, भले आप अच्छा स्कोर करें। ये सी होगा और ये देखो डी हो जाएगा, तो डी देखो हमारा गलत है, यानी हम द उमरकोट नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन देखो चंद एक्सेप्शन है बेटा, चंद एक्सेप्शन है, चंद जो है ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी नेम्स ऑफ कंट्रीज जो होते हैं, नेम्स ऑफ कंट्रीज होते हैं, कुछ नेम्स ऑफ सिटीज होते हैं, देखो हम उनके साथ यानी डेफिनेट आर्टिकल जो है द इस्तेमाल करते हैं, मतलब है प्रॉपर नाउन। कुछ कंट्रीज है, कंट्रीज के नाम है या कुछ आइलैंड्स के नाम है, ठीक है, यानी कुछ सिटीज के नाम होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको याद करने होंगे। उनके साथ देखो ये एक्सेप्शन में हम जो है द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखो बेटा यानी द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, द यूनाइटेड स्टेट्स इज ओके हैज डोमिनेटेड, देखना हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड, बेटा देखो ये हो गया द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड। अब देखो हमने इधर डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया है, यानी जो चंद ऐसे मतलब कंट्रीज के नाम है मैं बताता हूँ, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज, और फिर वर्ब पे देखो सिंगुलर बने एस लगा हुआ है, हालांकि इसके अंदर बहुत रियासत है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 50 स्टेट्स, येट अ वर्ब, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड हियर। तो आप देखो जो कंट्रीज के नाम वगैरह होते हैं उनके साथ क्या करेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, अगर आपने ना लगाया तो गलत हो जाएगा, मतलब अगर आपने डेफिनेट आर्टिकल हटाया या सिंगुलर वर्ब की जगह पर आपने प्लूरल लगाया, यानी आपने अगर इसका यूज इस तरीके से किया, बेटा देखो यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आपने इसका यूज इस तरीके से किया, यूनाइटेड स्टेट्स हैव डोमिनेटेड, सुनो अगर आपने ऐसा यूज किया द वर्ल्ड, ठीक है, अब गलत है ये, ठीक है ना, अब ये गलत है, अब ये मिस्टेक है, अब ये एरर है, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया। और मैं बताता हूँ वो कौन कौन सी कंट्रीज है या सिटीज है या प्लेसेस है जिनके साथ भले वो प्रॉपर है लेकिन फिर भी वो आर्टिकल कैरी करती है, और ये वर्ब भी देखो हमने गलत लगा दिया, तो ये वाली देखो पॉइंट हमारी गलत हो गई, ठीक है, ये गलत हो गई। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखो इधर देखो द नीदरलैंड्स, बेटा देखो द नीदरलैंड्स, सिंगुलर वर्ब होगा, आर्टिकल भी लगाएंगे वर्ब भी सिंगुलर होगा, द नीदरलैंड्स, ठीक है ना, द नीदरलैंड्स इनवाइट्स, देखो एक है इनवाइट और दूसरा है इनवाइट्स, ठीक है, इनवाइट्स टूरिस्ट, टूरिस्ट, ठीक है ना, नीदर द नीदरलैंड्स इनवाइट या इनवाइट्स टूरिस्ट इन देयर कंट्री, ठीक है, इन देयर आप इस्तेमाल करें, या आप उनके साथ पीपल नहीं लगा रहे तो भले आप पॉजिटिव जो इनके सिंगुलर दे दो बेटा, द नीदरलैंड्स इनवाइट या इनवाइट्स टूरिस्ट इन इट्स कंट्री, इन इट्स कंट्री। आप बोलेंगे सर आपने इट्स क्यों लगाया, बेटा देखते वर्ब कैसा लगता है इनके साथ, जैसा वर्ब लगेगा वैसा इनके साथ पॉजिटिव वर्ड लगाना, जैसा वर्ब लगता है वैसा। अब मुझे बताओ वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब जाहिर है सिंगुलर लगेगा, इनवाइट्स ये वर्ब नहीं लगेगा, ठीक है, अब देखो ये सही हो गया और हमने इट्स लगा लिया, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो पॉजिटिव भी सिंगुलर दे दो उसको, अगर वर्ब सिंगुलर दे रहे हो तो पॉजिटिव भी देखो इसको सिंगुलर दे दो। तो कहने का मकसद ये कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें आप यानी ये जो नेम्स हैं इनके साथ आप इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, देखो बेटा ये नोट करें आप, मैंने नोट करे, मैं आपको खुद ही भेज दूंगा, यानी जैसे मैंने अभी कहा आपको, अब आप देखो ये जो अल्फाज हैं, ये जो अल्फाज हैं देखो आपको नजर आ रहे होंगे यकीनन,
देखो अब क्लियर नजर आ रहे होंगे। ये जो वर्ड्स हैं ये ऊपर लिखा हुआ है, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, ये यूज्ड करना, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विद द कंट्री एंड सिटी नेम्स। नॉर्मली हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते भाई यू लिव इन द हैदराबाद या यू लिव इन द हैदराबाद, नहीं लगाते, ठीक है। नॉर्मली आर्टिकल वगैरह नहीं लगाते, ठीक है, हुआ, एंड सिटी नेम्स। बट हियर इज एन एक्सेप्शन इन टेबल। तो टेबल में देखो कुछ एक्सेप्शन है जिनके साथ अगर आपने आर्टिकल ना लगाया तो बेटा वो एरर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। जैसे द यूएसए, द यूएसए देखो हमने लगा लिया। द पंजाब अगर आपने इस्तेमाल किया ना ओनली पंजाब तो गलत हो जाएगा। हाँ सिंध तो होता है, सिंध के साथ नहीं होगा। ये रिवर्स वगैरह है ना, तो इसका नाम जो है वो रिवर्स की बुनियाद पर है। तो देखो द पंजाब, देखो द आइल ऑफ मैन, द हेब्राइड्स, देखो द इंग्लिश चैनल, द हिमालयास, द अल्प्स, द सूज केनाल। माना इसमें देखो कंट्रीज के नाम भी है, स्टेट्स है, प्रोविंसेस के नाम है, कैनल्स है, माउंटेन्स है, ठीक है ना, आइलैंड्स वगैरह हैं। देखो खास तौर पर जो प्लूरल होते हैं जिनकी रियासतें होती हैं, माना ऐसा कंट्री जो स्टेट्स में मुश्तमिल होता है या उसके नाम में प्लूरल होता है या किंगडम होता है, देखो या आइल्स होते हैं, मतलब याद करने देखो इस तरीके से समझ लो, मतलब वो कंट्रीज जिनके नाम में प्लूरल होता है। जैसे बेटा देखो द नीदरलैंड्स, तो प्लूरल आ रहा है, देखो हमने एस लगा लिया द नीदरलैंड्स। द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो हमने द लगा लिया क्योंकि प्लूरल आ रहा है, ठीक है। द फिलीपींस, देखिए द फिलीपींस क्योंकि इसमें देखो प्लूरल, याद करने का मैं बता रहा हूँ कि वो अल्फाज कंट्री के वो या स्टेट्स के वो अल्फाज, ठीक है, जिनमें मतलब एस आ रहा हो आखिर में, मतलब हमें लग रहा हो कि जैसा कि प्लूरल, प्लूरल तो नहीं, वो नाम है, प्रॉपर नाउन है। मतलब मेमोराइज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जिनके आखिर में ऐसा आ रहा हो तो हम जो डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। द फिलीपींस हुआ, द नीदरलैंड्स हुआ, द मालदीव्स, देखो द मालदीव्स हुआ, तो देखो हमने द इस्तेमाल कर लिया। अच्छा जो किंगडम वाले होते, किंगडम वाले जो कंट्रीज होती है तो उनके साथ भी द इस्तेमाल हम करते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, देखो यूनाइटेड किंगडम, किंगडम जिन कंट्रीज में होता है, स्टेट्स में होता है, देखो उनके साथ भी लगाते हैं। हिमालयास के साथ, माउंटेन्स के नाम होते हैं उनके साथ, ठीक है। अच्छा ये देखो बुक्स के नाम है, द अरबियन नाइट्स, बेटा ये देखो नाम है, टाइटल है, सुनो जो टाइटल होता है, टाइटल, टाइटल जो होते हैं, जो लक़ब होते हैं, तो उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। द कायद, द कायद वोज, द कायद इज, देखो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का टाइटल है ना, तो देखो हम द, तो जो टाइटल्स होते हैं फिर वो टाइटल्स माना बुक्स के नाम हो, माना बुक्स के नाम मतलब ये कि टाइटल हमारा बुक को दिया हुआ है तो जरूरी नहीं उसके ऊपर, उस टाइटल के ऊपर ही अंदर मवाद लिखा हुआ हो। अब यहाँ पर लिखा द अरबियन नाइट्स, ये टाइटल है बुक का। अब ऐसा नहीं कि अंदर जो मवाद होगा बुक में वो सिर्फ अरबियन नाइट्स के बारे में होगा, इन्होंने टाइटल दिया है बुक का, मवाद कुछ डिफरेंट होगा। तो ऐसे देखो मतलब टाइटल्स रखेंगे, मूवीज के जैसे टाइटल्स होते हैं, नाम होते हैं, ठीक है, उनके साथ लोगों के टाइटल होते हैं, नाम होते हैं, उनके साथ मतलब हम डेफिनेट द अलामा, द अलामा देखो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो टाइटल है, तो टाइटल वाले नाम होते हैं कंट्रीज के। प्लूरल देखो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, आप प्लीज देखिए। रिपब्लिक, जिनमें रिपब्लिक का नाम आता है, रिपब्लिक का नाम आए, ठीक है, रिपब्लिक का नाम आए तो आप उनके साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा उसके अलावा देखो आइलैंड्स का नाम आ गया, म्यूजियम का नाम हो उसके साथ देखो, ये याद करनी होगी आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करके थोड़ा इजी करूँ कि आप उसको मतलब कर ले। देखो तो यानी म्यूजियम वगैरह होता है उनके साथ भी द, सी का नाम हो देखो उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, सी के नाम के साथ, रिवर के नाम के साथ, केनल के मतलब पानी वाले जो वर्ड्स है। लेक के सिवा, लेक का नाम है लेक, लेक के नाम को छोड़कर बाकी जो है तो उनके साथ हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है। मतलब जो रिवर्स हैं, ठीक है, या कैनल्स हैं या ओशियंस हैं या सीज के नाम नाम हो, जैसे देखो आप इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इधर देखो द मेडिटेरेनियन सी, द लगा हुआ है देखो। ये न्यूज़पेपर का नाम हो, द टाइम्स, देखो न्यूज़पेपर का हो। अच्छा
उसके बाद बेटा ये देखो आइलैंड्स वगैरह, ये आइलैंड्स वगैरह या कंट्रीज के कुछ नाम है स्टेट्स के। अच्छा, तो इनके साथ ये ओशन के नाम है, देखो ये न्यूज़पेपर या मैगजीन का जो नाम होगा ना उसके साथ। तो अब क्लियर हो गया कि हम कौन से ऐसे प्रॉपर नाउन है जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। सुनो, वो कंट्रीज जिनके नामों में एस आता है, प्लूरल होता है, द लगाओ। वो कंट्रीज जिनके नामों में किंगडम का वर्ड आता है, द लगाओ। वो कंट्रीज जिनके नामों में यूनियन का नाम आता है, द सोवियत यूनियन, जैसे उनके साथ लगाओ। जो पानी से रिलेटेड वर्ड्स है उनमें सिर्फ लेक का नाम आए, द किंजर ना बोलो, द किंजर देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेक्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। अच्छा, बाकी जो भी पानी के वर्ड्स है, रिवर्स हो, ओशियंस हो, सबके साथ आप द लगाएंगे। न्यूज़पेपर्स के नाम हो या मैगजीन्स के नाम हो, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है ना। आइलैंड्स के नाम हो, आइलैंड्स में वही आते हैं, रिवर्स के मतलब कैटेगरी में आते हैं, ओशियन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैंने कहा, उनके साथ हम जो वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो बेटा, मतलब चंद एक्सेप्शंस है। द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड विद द डेफिनेट आर्टिकल। तो ये मैं आपको भेज भी दूंगा और आप इनको इस तरीके से कैटेगराइज करना, मतलब कंट्रीज में मैंने जैसे बताया तो ये कंट्रीज, ठीक है, और न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, अच्छा रिवर्स, कैनल्स, ओशियंस में, उनमें आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, स्टेट्स वगैरह होती है उनमें। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपके सामने पड़े हैं, आप इनके साथ, या माउंटेन्स के नाम है। अच्छा, माउंटेन में भी कौन सा बेटा, माउंटेन वो चेन में हो, जो सीरीज में हो, जैसे माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे, माना ऐसा माउंटेन जो माना मुख्तलिफ कंट्रीज में फैला हुआ हो। अगर खाली अगर माउंटेन माना एक माउंट की तरह है, ऐसा माउंटेन जो माउंट की तरह होगा, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो माउंट की तरह होगा, माउंट होता है एक ही जगह पर होता है बस, तो नहीं, यानी ऐसा माउंटेन जो कंट्रीज में, दुनिया में फैला हुआ हो। हिमालयाज है ना, तो देखो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, इंडिया वगैरह में ना ये स्प्रेड है, तो इसीलिए हमने जो है वो इसके साथ द लगा लिया। तो ये बात देखो जहन में रखनी है, ये आप पढ़े, थोड़ा देखें, इन पे मैं एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, कल भी आपसे थोड़ा मैं पूछूंगा, ये मैं भेजूंगा भी सही आपको। इसके साथ साथ देखो प्रॉपर नाउन के अंदर जो कल हमने छोड़ी थी, कल हमने यानी जो चीजें छोड़ी थी आपको शायद प्रैक्टिस में मैंने नहीं करवाई थी, ये आ गया। जो चीजें रह रही है बेटा उनको पहले कवर करें, पहले उनको, अभी ये कंफर्म हो गया होगा, ये पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स है, कल ये करवानी थी लेकिन टाइम ना होने की वजह से थोड़ा रह गया। तो देखो, when two proper nouns is subject are connected by the conjunction they carry, माना जब दो प्रॉपर नाउन्स को आप कनेक्ट करेंगे तो वो बताओ वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, कौन सा लगेगा बेटा जब दो प्रॉपर नाउन्स को आप ज्वाइन करेंगे, किससे, माना कंजंक्शन से। आप एंड से ज्वाइन करें या किसी दूसरे ओ आर से, या कोई ओ आर होगा तो मतलब हम नहीं वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप मिसाल के तौर पर देखो बेटा, इधर देखो मैं आपको दे रहा हूं प्रॉपर नाउन का एग्जांपल दे रहा हूं, देखना, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द नीदरलैंड्स, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द नीदरलैंड्स have signed an agreement या an accord, ठीक है बेटा। देखो ये हो गया। अब हमने कौन सा लगाया वर्ब, देखो प्लूरल लगाया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द नीदरलैंड्स हैव साइंड एन एग्रीमेंट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, देखो मैंने कहा कंजंक्शन आ जाए, अगर एंड वगैरह आ जाए तो मतलब दो है, मतलब प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये भी कंजंक्शन है ना, देखो आप देखो, यानी अगर इस तरीके से आ जाए, द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो द यूनाइटेड स्टेट्स और द नीदरलैंड्स, देखो और द नीदरलैंड्स, और द नीदरलैंड्स,
अब मुझे बताओ कौन सा वर्ब लगाऊं। देखो यहाँ पर ये पॉइंट समझो, द यूनाइटेड स्टेट्स और द नीदरलैंड्स। अब मुझे बताओ हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें इसके साथ, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं। शाबाश बेटा। अब देखो ये दोनों नहीं है, दोनों में एक है। जब ओ आर लगता है या नोर इस्तेमाल होता है तो दोनों में से एक होता है, एक होता है, ना कि दोनों होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और द नीदरलैंड्स, मतलब ये या ये, तो ये होगा जो सेकंड होगा, इसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। जो सेकंड होगा ओ आर के बाद, नो आर के बाद, आप वर्ब उसके मुताबिक लगाएंगे। तो अब देखो द यूनाइटेड स्टेट्स और द नीदरलैंड्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट, ठीक है। देखो अब वर्ब चेंज हो गया बेटा। अब देखो वर्ब चेंज हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि अब आपका ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि और में क्या होता है, दोनों नहीं होते, या एन और नोर होता है, इसमें दोनों नहीं होते, कोई भी एक होता है। तो एक होता है ना, उसी हिसाब से देखो वर्ब लगाएंगे। तो ये देखो कंजंक्शन में सबकी बात नहीं कर रहा, कंजंक्शन इस तरीके से होते हैं। अच्छा फिर देखो प्रॉपर नाउन्स नॉर्मली है, नॉर्मली क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, इनका सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल नहीं होता। आप कि आप इनको प्लूरल करें या इनको ज्वाइन करें, प्लूरल बिल्कुल नहीं होगा इनको, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से ना करें, हाँ अपॉस्ट्रोफी लगती है, वो प्लूरल नहीं होगा, वो अलग बात है थोड़ी। आगे चलते आगे आपको बताएंगे वो कि किस तरीके से हम इनको हल करें। फिर बेटा देखना 7 और 8 को देखें, प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। ये हमारा नहीं होता कल, अगर आपने सही सुना होगा। प्रॉपर नाउन्स नॉर्मली डोंट कैरी, क्या कैरी नहीं करते, आर्टिकल्स नॉर्मली नहीं कैरी करते, सिवाय चंद एक्सेप्शन जो आज हमने पढ़े, जिनमें हमने आपको वर्ड्स बताए, याद करवाए, मैंने कोशिश की, बार बार मैंने रिपीट किया अपने लेक्चर में वो पॉइंट्स कि ये नाम है, इनके साथ द लगेगा, ठीक है ना। कौन से नाम है जिनके साथ द लगेगा, भला जल्दी बताओ जिनके साथ। हाँ प्लूरल जो नाम है कंट्रीज के, किंगडम वाले हैं, यूनियन वाले हैं, स्टेट्स जिनमें आता है, ठीक है। अच्छा वो माउंटेन्स जो चेन या सीरीज में होते हैं उनके साथ, अच्छा रिवर्स कैनल सब इनके साथ, आइलैंड्स के साथ, टाइटल जो लकब होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं। ये इस पे मैं कल जो है ना आपसे टेस्ट भी लूंगा, ये आप इसको देख लेना, कल इंशाल्लाह टेस्ट भी इस पे जो है ना लेंगे ताकि याद करवाएं। तो बेटा आर्टिकल नहीं लगेगा इनके साथ, बाकी वर्ब भी लगा सकते हैं, प्रीपोजिशन सब लगेगा। उसके बाद 8 में देखो प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कैन हैव मोस्टली, अगर प्रॉपर नाउन जो वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, उसके लिए वापस अगर कोई वर्ड आएगा ना, प्रोनाउन आएगा, तो देखो थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है ना, थर्ड पर्सन आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखो रियाज, देखो रियाज इज प्लेइंग, रियाज इज प्लेइंग क्रिकेट। बेटा ये भी प्रॉपर नहीं है, गेम्स वगैरह इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन हम आस्ता आस्ता कर रहे हैं कि आप समझे, आप भी क्लासें ले रहे हैं, कई स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज इज प्लेइंग क्रिकेट, देखो अब आपको दिया जाएगा, ई भी दिया जाएगा, आसान है, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ई आई वगैरह दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इज अ ग्रेट, इज अ ग्रेट बेटर, बेटर इज भी लगा लो, एम भी लगा लो, तो कौन सा सही है? ई लिखेंगे, ई आई नहीं लिखेंगे, इज लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे। तो अगर एक बार प्रॉपर नाउन आता है सेंटेंस में, ठीक है, तो उसके लिए आप जो माना प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर। अगर दो होंगे तो दे लगाना, अगर दो होंगे तो दो लगाना। अच्छा फिर कंट्री का नाम है, देखो कंट्री का नाम है ना, तो कंट्री के नाम के लिए देखो हम शी लगाते हैं, कंट्री के नाम के साथ शी लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम बोले भाई पाकिस्तान इज अवर डियर होमलैंड, ठीक है ना, डियर होमलैंड, शी इज एन आइडियल कंट्री। तो जो कंट्री है ना मना जिसमें फीचर्स अच्छे हो, मना आइडियलाइज मना किए जाते हैं अल्फाज, तो हम देखो उनके साथ ये सब चीजें मैं बेटा मना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। अगर आपको वर्ड आ जाता है, शायद कोई आप में से क्वेश्चन कर रहा हो, तो मैं इसीलिए मैंने बता दिया। अच्छा वो कंट्रीज जो हमारा डोमिनेंट होती है, जो
पावरफुल कंट्रीज है जिनमें पावर है उनके साथ ही, मतलब जो थोड़ा रवैया एटीट्यूड है उनके साथ ही, नहीं तो शी जो है ना कंट्रीज के साथ लगाते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि भाई शी कब इट भी लगता है, ऐसा नहीं इट गलत है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अब ये थोड़ी सी हम टेस्ट जो है इसकी जो जो पॉइंट्स आ रही है वो क्लियर करते चले, तो उसके बाद जो है वो हम इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये एक और है प्रॉपर नाउन है हमारा, ये फर्स्ट सेंटेंस है, देखो इसको देखो बेटा, we should read each English magazine to increase our information, particularly Torch Head। ये टॉर्च हेड जो है ना ये मैगजीन का नाम है। देखो आपको कॉन्टेक्स्ट में से भी लग रहा होगा कि ये मैगजीन का नाम है, समझे। We should read each English magazine to increase our information, particularly माना कौन सा खास तौर पर मैगजीन हमारी मालूमात को बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए, टॉर्च हेड, ठीक है ना। तो देखो हमने टॉर्च हेड इस्तेमाल किया है। We should read each English magazine to increase our information, particularly torch head। एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन देखो ये पढ़ा है, तीसरा ये पढ़ा है, चौथा ये पढ़ा है। तो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही। बेटा देखो ये वाला सही, ये वाला सही, क्योंकि इसमें कैपिटलाइजेशन की बात है। ये देखो स्मॉल किया हुआ, टी छोटा है इधर, इधर एच छोटा है, इधर देखो इधर टी छोटा है और एच भी छोटा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन तो हम कैपिटल करके लिखते हैं, तो इनमें कैपिटलाइजेशन यूज ही नहीं हुई है बाकी ऑप्शंस में। तो करेक्ट कौन सा हुआ है? करेक्ट हुआ है हमारा फर्स्ट, जो कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, अवर कॉलेज इज ऑफ ऑन द संडे, ऑन द संडे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन की तो बात ही नहीं है, मतलब जनरल है एक कि भाई संडे को ऑफ होता है, तो इसी तो कोई बात ही नहीं है बेटा। तो अवर कॉलेज इज ऑफ ऑन द संडे, देखो माना ये आपने लगा लिया गलत हो गया, ये लगा लिया आपने गलत हो गया, ठीक है। तो सी देखो आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ना कोई हमने आर्टिकल लगाया है और ना कैपिटलाइजेशन का इशू है। डी में देखो कैपिटलाइजेशन का इशू है, मतलब सिंगल लेटर हमने दिया है। बेटा ये आपकी सिलेबस की पॉइंट्स है, जो सिलेबस में उसमें ये पॉइंट्स है, आप खुद भी करते चले, क्योंकि जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है उस हिसाब से आप खुद देखते चले कि ये चीजें आपसे हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो ये एक और आया, शाबाश, इसको प्लीज सोल्व करते जाए। आप मुझसे पहले हल कर दें ना बहुत अच्छा होगा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत शार्प स्टूडेंट्स हैं, बहुत शार्प है और आपको कोई मसला नहीं हो रहा है माना इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ठीक है। इजीली यू कैन सोल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। अब देखो यानी लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड्स $3 million 30 million, ठीक है ना, $30 million इन अर्जेंटली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है ना, यूनाइटेड। अब बताओ ये सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल शाबाश, क्योंकि कंट्री का नाम अगर स्टेट से या उसमें प्लूरल है तो डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन हमने देखो इधर नहीं लगाया, इधर द न लगने की वजह से गलत हो गया। बी ऑप्शन पे हम आते, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड, देखो इधर कौन सी एरर हो गई? वर्ब की एरर हो गई, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है बेटा, प्रॉपर नाउन देखो आपका सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। देखो ये इस तरीके की टेस्ट बनेगी आपकी, तो मैं आपको पहले ही टेस्ट से फेमिलियर करवा रहा हूँ टॉपिक के हिसाब से, देखो कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसान बेहतरीन हो जाए, प्रैक्टिस भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, कॉन्सेप्ट भी बन रहा है। हालांकि हमने नाउन्स पढ़े थे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रॉपर ये फिलहाल बस खत्म और 10 दिन में सब कुछ हो गया बेटा, तब तो हम परेशान होते। हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो इसी वजह से हम आगे चल के हमारा मसला होता है, तो इंशाल्लाह ऐसा हम नहीं करेंगे। अच्छा फिर देखो सी में, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड, देखो 30 मिलियन इन अर्जेंटली नीडेड, तो अब द तो लिखा हुआ है लेकिन ये देखो स्मॉल दिया हुआ है, तो इधर देखो ये एरर हो गई। फिर डी ऑप्शन में आते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड्स 30 मिलियन इन अर्जेंटली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। बेटा डी देखो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि आपने आर्टिकल भी लगा लिया, कैपिटल भी कर दिया
और वर्ब भी देखो आपने सिंगुलर दे दिया, यानी अब इसके अंदर देखो कोई एरर नहीं है, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते 4 पे। देखो असद उमर लिव्स इन इस्लामाबाद, असद उमर लिव्स इन इस्लामाबाद, ठीक है बेटा, असद उमर लिव्स इन इस्लामाबाद। अब आप देखो इसमें ये स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है, असद उमर लिव्स इन द इस्लामाबाद, भाई एक द लगाने की क्या जरूरत है, तो ये है हमारे, हमें स्पेसिफाई करने की थोड़ी जरूरत है। तो देखो यहाँ पर ये एरर होगी, और इधर भी देखो हमने आर्टिकल लगा दिया, कोई जरूरत नहीं है। तो जो सही हो रहा है कौन सा हो रहा है, ये वाला ऑप्शन देखो सही हो रहा है, 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया है, 4 करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद 4 देखो करेक्ट हो गया। अच्छा, बहुत आसान है। उसके बाद बेटा देखो ये, अब ये इधर देखो, इधर भी हमारे 2 नाउन है, बाकी है 2-3 सेंटेंस ये कर लेते, 2-3 है, कोई इतने ज्यादा नहीं है। अच्छा देखो अली एंड बाबर, ये अली है, ठीक है ना, इसको प्लीज इसको ऐसा करना, ऑल नहीं है, अली एंड बाबर डैश टॉकिंग टू ईच अदर। देखो अब 2 हो गए, ठीक है, एंड लग गया, मैंने पहले भी आपको बताया प्लूरल वर्ब लगा। डैश इन एशिया, देखो मैंने कहा ना जिस स्टेट या कंट्री में एस आ जाए, प्लूरल आ जाए तो हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर होगा। तो इनमें देखो कौन सा सही, ये सही हो गया, देखो द फिलीपींस इज इन एशिया। अच्छा, उसके बाद देखो ये नाम है और कॉन्टिनेंट का नाम है, कॉन्टिनेंट का नाम, सिटीज वगैरह, लोगों के नाम, अगर उनके साथ हम नहीं लगाएंगे आर्टिकल वगैरह, तो देखो ये इधर सी होगा आपका सही, इसके साथ भी आर्टिकल लगा, इधर भी लगा, ये गलत हो जाएगा। तो 7 जो है ना, 7 वो आपका करेक्ट है। तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह हम मजीद बाद में डिस्कस करेंगे। कल आपसे टेस्ट लूंगा, जो अभी हमने कंट्रीज, आइलैंड्स, ओशियंस, रिवर्स, ठीक है ना, या टाइटल्स के जो नाम है उनमें जो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है, या ओ आर वाली स्ट्रक्चर थोड़ी मुख्तलिफ बनाकर, वो मैं टेस्ट आपसे लूंगा। कैपिटलाइजेशन वाली कि पंक्चुएशन जो है वो भी सही हो जाए, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ द लक।